हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 30 नवंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला हवाई अड्डा बना है। कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्तर 4+ मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला हवाई अड्डा बना है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा भी है, प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है और विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा भी है। विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा, विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा भी है। और सबसे सुरक्षित कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर का है ना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी हुआ है, यह किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जो कि है थावरचंद गहलोत। राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से, राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से, साथ ही साथ सदन के नेता भी है, सदन के नेता भी है थावरचंद गहलोत। राज्यसभा से सांसद है मध्य प्रदेश। और पहचान पत्र और प्रमाण पत्र के लिए पोर्टल बनाया गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पोर्टल है। अंगदाता स्मारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगदाता स्मारक ये कहां पर बना है? जयपुर में बना है। इसका उद्घाटन किया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। और कब किया है? अंगदाता दिवस पर, अंगदाता दिवस जो कि 27 नवंबर को मनाया गया था। जयपुर की बात की जाए तो पाक कला का शहर कहा जाता है, जयपुर को पाक कला का शहर कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से फेमस है। और हवा महल है यहाँ पर, जिसमें 953 खिड़कियां है। ये क्वेश्चन था एसएससी का, इसलिए ये भी याद रखना है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां थी? 953 खिड़कियां होती है हवा महल में। मास्क को कानून बनाकर लागू करने वाला ये प्रथम राज्य है, मास्क को कानून बनाकर लागू करने वाला प्रथम राज्य। स्टेच्यू ऑफ पीस है राजस्थान में, स्टेच्यू ऑफ पीस है राजस्थान में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। राजस्थान की भी बात की जाए तो सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें है 25-10। नेशनल पार्क केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, डिजर्ट, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर हाईकोर्ट है जोधपुर में, राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है। लूनी नदी निकलती है, जो कि हमारे देश की एकमात्र अंतर्विष्ट नदी है, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला है यहाँ पर गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय नवीन है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार हुआ है, स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार हुआ है। जिस प्रकार से केंद्र की योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की योजना थी स्वास्थ्य साथी योजना। इसका विस्तार किया है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 42 और 16। और नेशनल पार्क है बक्सा, सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा और न्योरा वैली, ये सभी नेशनल पार्क याद रखना है। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और दामोदर नदी, जिसको हम पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। लंबी है, कितने डब्बे है उसमें याद रखना है, 24 डब्बों की ट्रेन है। सबसे लंबी ट्रेन है तो 24 डब्बों की ट्रेन है। और कहां से कहां चलेंगी? प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में चलेंगी, प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में, नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान में गोरखपुर है, 1366 मीटर का। लेकिन अब बन रहा है नया प्लेटफॉर्म हुबली, जो कि कर्नाटक में आता है, 1400 मीटर का प्लेटफॉर्म रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा बन जाएगा? हुबली बन जाएगा कर्नाटक का। फीफा की विश्व रैंकिंग में, फीफा की विश्व रैंकिंग जारी हुई है, उसमें नंबर 1 पे है बेल्जियम। और भारत का स्थान पूछे तो 104 नंबर पे, बहुत पीछे हम, 104 नंबर पे फुटबॉल के मामले में। फीफा ने अंडर 17 और अंडर 19 विश्व कप को रद्द कर दिया। अंडर 17 याद रखना भारत में होने वाला था और अंडर 19 कोस्टा रिका में होने वाला था, जिसकी राजधानी है सेंट जोन्स और वहां पर मुद्रा चलती है कोलोन, ठीक है। अगला विश्व कप कब होगा फीफा का? तो 2022 में होगा। और कहां पर होने वाला है? कतर में होगा ये। फीफा की बात की जाए, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में यहाँ का फीफा का हेडक्वार्टर है। और स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई थी स्थापना? 21 मई 1904 को। इसके 5 साल बाद क्या बना था? आईसीसी बना था इसके 5 साल बाद,
QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है जो बताती है कि एशिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, जो कि लगातार तीसरे साल प्रथम रही है। भारत की यूनिवर्सिटी में IIT बॉम्बे है 47वें नंबर पर, IIT दिल्ली है 50वें नंबर पर, IIT मद्रास है 56वें नंबर पर। तो ये भी याद रखना है, IIT बॉम्बे मतलब भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIT बॉम्बे, जो कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 47वें नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली है जिसका नंबर है 50 और IIT मद्रास जिसका नंबर है 56। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? क्वारंटाइन। और इसके पहले कॉलिंस की डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया था जो था लॉकडाउन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, क्वारंटाइन कैम्ब्रिज का है और लॉकडाउन किसका है? कॉलिंस का है। ठीक है, ये था करंट अफेयर। अब इसका रिवीजन करेंगे, सबको साथ में बोलना है। अब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर 4 का हवाई अड्डा बना है। कहां पर है ये? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है और एशिया पैसिफिक का पहला हवाई अड्डा है जिसको ये मान्यता मिली है, स्तर 4+ कार्बन मान्यता। स्तर 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा है। प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है और विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा है। तो पहला कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा कहां पर? सिंगापुर में आता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी हुआ है। कौन से मंत्रालय ने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है मंत्री? थावरचंद गहलोत। राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से और सदन के नेता भी है ना। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत है। ये क्यों जारी हुआ? राष्ट्रीय पोर्टल पहचान पत्र और प्रमाण पत्र देने के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र देने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी हुआ है। अंगदाता स्मारक, ये कहां पर बना है? अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। कब बना है? अंगदाता दिवस पर इसका उद्घाटन हुआ है। कब हुआ था उद्घाटन? अंगदाता दिवस पर हुआ था 27 नवंबर को, जो कि मनाया जाता है। किसने किया? CM अशोक गहलोत ने किया है। और मास्क को कानून बनाकर लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है? राजस्थान में जयपुर। जयपुर क्यों फेमस है? पाक कला का शहर कहा जाता है। पिंक सिटी है। हवा महल है वहां पर और हवा महल में कितनी खिड़कियां? 953। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र। लोकसभा राज्यसभा 2510। नेशनल पार्क केवलादेव, सरिस्का, डिजर्ट और रणथंभौर। हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में है। लूनी नदी प्रवाहित होती है वहां पर। ठीक है, अंतर्विष्ट नदी है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुरानी है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। लोकसभा राज्यसभा 4216। नेशनल पार्क बक्सा, सुंदरबन, जल्दापारा, गोरुमाला और न्योरा वैली है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। और किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन बनी है और कितने डब्बों की है? 24 डब्बों की। किन 2 स्टेशन के बीच में चलेगी? प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान में किसका है? गोरखपुर का। कितना मीटर है? 1366 मीटर। और नया कौन सा बनने वाला है? हुगली, कर्नाटक में हुबली, जो कि 1400 मीटर का बनेगा। फीफा की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? बेल्जियम है। और भारत का स्थान कौन सा है? 104वां स्थान है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 21 मई 1904 को हुई थी। अंडर 17 कहां पर होने वाला था? भारत में। और अंडर 19 कहां होने वाला था? कोस्टा रिका में। अब क्या हो गया? रद्द हो गए। अगला विश्व का फीफा का कहां पर होगा? कतर में। कब होगा? 2022 में होगा। कतर 2022। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है एशिया की? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। कौन सी यूनिवर्सिटी है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और भारत की कौन सी है? IIT बॉम्बे। कितने नंबर पे? 47। IIT दिल्ली कितने पे? 50। और IIT मद्रास कितने पे? 56 पे।
कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? कैम्ब्रिज का क्वारंटाइन, कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटाइन। और कॉलिंस का पूछे तो लॉकडाउन, कॉलिंस का क्या है? लॉकडाउन है। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर का वीडियो 30 नवंबर का। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।